सूरदास पर कई आलोचकों ने महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। मसलन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, परेश्वर वर्मा, मैनेजर पांडे, कई लोगों ने काम किया है और अच्छा काम किया है। उनकी भक्ति को लेकर, उनके साहित्य को लेकर, उनकी समझ को लेकर, कविताओं में जो अनुभूतियां हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसको जानने पहचानने की कोशिश की है। पहली जो मुश्किल होती है सूरदास के बारे में, तो उनके जन्म को लेकर है। जन्म की कई तारीख है और हमारे जो आलोचक हैं वे अंतर साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य, उस समय जो लोग हुए उनको देखते हुए जन्म की तारीख तय करते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे, ब्रजेश्वर वर्मा ने माना कि 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। आचार्य नंदलाल वाजपेयी मानते हैं कि 1473 ईस्वी में हुआ। वैसे ही मुंशी राम शर्मा कहते हैं कि 1458 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। लेकिन विद्वानों में एक तरह से सहमति हो गई है कि जन्म का जो वर्ष है वह 1478 ईस्वी है और इसको माना जाना चाहिए। वैसे ही मृत्यु की तारीखों को लेकर है, 2 तारीखें हैं, 3 तारीखें हैं और आचार्य शुक्ल ने माना कि 1563 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा मानते हैं कि 1570 ईस्वी में हुई। तो मृत्यु को लेकर विद्वानों में जो एकमत बाद में हुआ वो 1570 ईस्वी को लेकर हुआ। जन्म स्थान को लेकर वैसे ही डिबेट है, वैसे ही बहस है। 5 जन्म स्थानों की चर्चा होती है, गोपाचल की, गुनुक्ता की, सीही की, शाही की, मथुरा प्रांत का कोई गांव जिसका जिक्र आता है, और फिर मथुरा के बीच जो जमुना किनारे गौ घाट है तो उसको लेकर भी चर्चा होती है। एक मत नहीं है लोग, आलोचक में भी सहमति नहीं है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल मानते हैं गोपाचल में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा मानते हैं गुरुमुक्ता में है। हरवंश लाल शर्मा, द्वारका दास पारिक, प्रभुदयाल मित्तल मानते हैं कि सीही में है। तोताराम शर्मा मानते हैं शाही में है। मियां सिंह मानते हैं कि मथुरा प्रांत का कोई गांव है जहां उनका जन्म हुआ। ब्रजेश्वर वर्मा मानते हैं कि मथुरा के बीच जमुना किनारे जो गौ घाट है वहां उनका जन्म स्थान है। मैंने 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ी है और खास तौर से सूरदास का जो प्रसंग है उसको मैंने देखा है। सूरदास के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं हैं जिसके आधार पर बहुत सही कहा जा सके। एक 84 वैष्णव की वार्ता ही सामने आती है जिसमें वल्लभाचार्य आते हैं। उस वक्त गौ घाट में रहते थे सूरदास, उनके शिष्य भी थे। वल्लभाचार्य और सूरदास से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद सूरदास अपना पद सुनाते हैं वल्लभाचार्य के आग्रह के बाद, और पद सुनाने के बाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि गिरियाना छोड़ दो, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाओ, उनके लीला गान करो। दोनों में बातचीत के बाद यह तय होता है कि कृष्ण का जो लीला गान है भागवत पुराण में, दीक्षा भी होती है इनकी वल्लभाचार्य के द्वारा, और वल्लभाचार्य उनको लेकर चले जाते हैं श्रीनाथ मंदिर की ओर, और लंबे समय तक सूरदास श्रीनाथ मंदिर में रहते हैं।
उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में काशी नागरिक प्रचार सभा ने 25 ग्रंथ की चर्चा की है, एक सूची बनाई है। लेकिन जो विचारणीय ग्रंथ है, जिस पर कि डिबेट है कि ये सही है, वह सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, और खास तौर से सूर सागर, जिसमें कहने को तो ये कहा जाता है कि लाखों पद उसमें हैं, लेकिन 6-7 हजार पद उपलब्ध होते हैं। काशी नागरिक प्रचार सभा ने जो उसको छापा है, उसमें 4337 पद हैं और परिशिष्ट में 270 पद हैं। तो यह जो ग्रंथ है सूर सागर, यह सूरदास का बेहतरीन और अद्वितीय ग्रंथ है, और उसमें कृष्ण के बारे में, बाल लीला के, कृष्ण की जो बाल लीला है, कृष्ण का जो वात्सल्य है, यशोदा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है, और फिर गोपिकाओं और कृष्ण का जो संबंध है, वह अद्भुत ढंग से वर्णित है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सूरदास निश्चित तौर से कृष्ण भक्त थे, और विठल दास द्वारा जो स्थापित अष्टछाप था, उसके वो महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी जो कविताएं हैं उसमें भक्ति भी है, काव्य भी है, संगीत भी है। एक तरह से भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहती है, और कृष्ण की जो अनेक लीलाएं हैं उसका वर्णन होता है। भाषा ब्रजभाषा है, और जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई कि वल्लभाचार्य द्वारा जो स्थापित दर्शन है, जो मत है शुद्धाद्वैत का, उसको मानते हैं, और साधना का जो उनका पक्ष है वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग के द्वारा, उसका पूरा का पूरा असर है। एक तरह से कहिए कि वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित जो दार्शनिक मत और साधना मत है, दोनों को प्रचारित प्रसारित करते हैं। वे सगुण भक्ति में आए, निर्गुण भक्ति से आपत्ति नहीं है। तुलसीदास और सूरदास में एक अंतर ये है कि तुलसीदास निर्गुण ब्रह्म पर पूरी तरह से टूटते हैं, यहाँ तक कि कह बैठते हैं, राम नाम जपो नीच, नीच करके पुकारते हैं। लेकिन सूरदास जो है वो कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आगे, जो अव्यक्त ब्रह्म है उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गतिया, जैसे गूंगा आदमी होता है, फल तो खाता है, लेकिन रस की जो अनुभूति है वो अंदर ही अंदर होता है, वो व्यक्त नहीं कर पाता है। वैसे ही है अविगत ब्रह्म, जो अव्यक्त ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वह गूंगे मीठे फल के रस की तरह है। तो इस तरह से करते करते अंत में वो कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण लीलापत। कुछ सगुण भक्त हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति पर बुरी तरह से टूटते नहीं। बाद में जब उद्धव प्रसंग आता है, भ्रमर गीत का प्रसंग आता है, तो उसमें भी देखा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का एक लंबा डिबेट है भ्रमर गीत में, और उसमें अंततः वो सगुण ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के प्रति कटुता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो पंथ बेकार है और अनपढ़ लोगों का भी है और प्रसारित किया गया है गलत ढंग से, ऐसा वो नहीं कहते। सूरदास का जो ग्रंथ है सूर सागर, और उसमें वेद में जो लीलाएं की गई हैं वो सब हैं, और रागानुगा संबंध रूपा भक्ति की उसमें व्यंजना हुई है। संबंध रूपा भक्ति के 5 भाव हैं, शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है। और सूर सागर में वात्सल्य और माधुर्य, इसका वर्णन अद्भुत ढंग से है। उससे शांत भी है, दास्य भी है, सख्य भी है, लेकिन वात्सल्य और माधुर्य का कोई जोड़ नहीं है। शांत और दास्य भाव को हम देख सकते हैं, उनका जो विनय और भक्ति के जो पद हैं उसमें वे कहते हैं
कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल। इस तरह से करके जो दास्य भाव है, जो शांत भाव है, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की है। दूसरा भी आप देख सकते हैं, मेरे हमारे प्रभु औघन चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। हम जो सखा का भाव है, उन कृष्ण के कई मित्र दोस्त हैं। एक तो भाई ही है, हलधर भाई, सुबल है, श्रीदामा है, सुदामा है, कई के साथ कोई बाल लीलाएं करते हैं और उसका वर्णन कबीरदास सूरदास जबरदस्त ढंग से करते हैं। खेलत मैं को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबर ही करत रसैया। इस तरह से सखा के भाव के बहुत सारे पद हैं। खेलत श्याम सखा लिए संग, एक मारत एक रोबत गेंदही, एक भागत करी नाना रंग, मार परस्पर करत आप में, अति आनंद भय मन माही। और इस तरह के कई प्रसंग आते हैं। वात्सल्य भाव तो सूरदास ने अद्भुत ढंग से वर्णन किया है, जो विशाल है, अद्वितीय है। और कहा जाता है कि सूर की आंखें भले नहीं थी, लेकिन अंदर की आंखों से जो उन्होंने देखा है वत्सल रस को, वह अद्भुत है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आने सुहाव। और वात्सल्य रस के, वात्सल्य भाव के अनेक पद हैं, जैसे जसुमति मन अभिलाष करे, हरि किलकत जसुमति की कन्या, सुत मुख दधि जसोदा फूली, शोभित कर नवनीत लिए, चलत देख जसुमति सुख पावे, मैया मैं नहीं माखन खाए। माधुर्य भाव जो राधा गोपिकाएं और कृष्ण के बीच जो प्रेम है और उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसका कोई जोड़ा नहीं है हिंदी साहित्य में। उसके कुछ उदाहरण हैं। खेलत हरि निकसे ब्रजखोरी, सबर श्याम देखत ही रीजय, नैन नैन मिली परी ठगोरी। और इसी तरह से आप पर देख सकते हैं, खेलत के मिस कुमरी राधिका, नंद महरी के आई, हंसी बोले गिरधर रसबानी, तब नागरी मन हर्ष भई, राधा जल विहरत सखियन संग, जमुना जल विहरती बजधारी। सूर सागर कई हिस्सों में बटा हुआ है, वैसे मुक्तक काव्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन कथा की अनुमति भी है और 5-6 हिस्सों में बटा हुआ है। विनय तथा भक्ति के पद हैं, गोकुल लीला है, वृंदावन लीला है, राधा कृष्ण है, मथुरा गमन है, उद्धव संदेश है, द्वारका चरित है। आप जानते हैं कि जो लीलाएं हुई उनकी, वो गोकुल में हुई और मथुरा वो गए थे कंस को मारने के लिए, कंस के अन्याय के दमन के लिए मथुरा गए थे। और मथुरा जाने के बाद उन्होंने उद्धव के द्वारा अपना समाचार भिजवाया था, फिर गोकुल। और यह जो प्रसंग है वह भ्रमर गीत में व्यक्त हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लीला गान में सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम, माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम। इन बातों से ही सूर सागर भरा हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ 81 पर देख सकते हैं। आचार्य राम सिंह शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब भव्य और कहीं नहीं मिलता।
एक उदाहरण भरमवीर का देख सकते हैं। वैसे प्रसंग बहुत है। एक है, ओधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, वो अब राधे ईस। ओधो हमहि न जोग सिखइए, जेहि उपदेश मिले हरि हमको, सो व्रत नेम बतई। और इस तरह से सूरदास का जो प्रसंग है, सूरदास की जो कविता है और उसका जो स्तर है, उसमें और तुलसीदास की कविताओं में अंतर साफ साफ नजर आता है। एक तो निर्गुण प्रसंग का है, दूसरा प्रसंग है जाति को लेकर। सूरदास हर समय जाति को नहीं मानते हैं और उनका लक्ष्य वर्णाश्रम की स्थापना नहीं है, जबकि तुलसीदास हर समय जिक्र करते हैं वर्णाश्रम की। कई कविता और कई पद, कई चौपाई उनमें मौजूद है जो वर्णाश्रम की स्थापना करते हैं। तो सूरदास एक अद्भुत कवि थे। आंखें नहीं थी, लेकिन अंदर की आंखें बहुत तेज थी, बहुत खूबसूरत थी, और हिंदी साहित्य में जो उनका योगदान है वह बेमिसाल है। धन्यवाद।